हस्तिनापुर राज्य में महान राजा भरत के पुत्र शांतनु का राज्य था। उन्होंने अपना दिल एक स्वर्गीय देवी गंगा को दे दिया। वह उनके सामने प्रकट हुई। देवी गंगा का सौंदर्य देखकर राजा शांतनु ने मोहित होकर अपना सारा राज्य, धन संपत्ति, अपना सब कुछ देवी को अर्पित कर दिया। आखिरकार देवी गंगा उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे किसी भी कार्य के बारे में आप नहीं पूछेंगे, न ही मुझे कोई कार्य करने से रोकेंगे। कभी मुझसे गुस्सा होकर भला बुरा नहीं कहेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत ही आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेमवश देवी गंगा की सारी शर्तें मान लेते हैं। उनकी शादी हो जाती है। उनका जीवन आनंदमय चल रहा था, लेकिन जल्द ही उनके जीवन में कुछ बुरा होने वाला था। समय बीतता है और देवी गंगा एक बच्चे को जन्म देती है। वह उसे पवित्र पानी में ले जाकर प्रवाहित कर देती है। देवी गंगा ऐसे ही अपनी हर संतान पानी में प्रवाहित कर देती थी। महाराज शांतनु दुखी थे, लेकिन अपने वचन के कारण वह देवी गंगा को कुछ भी कह नहीं सकते थे। 7 संतान को पानी में बहाने के बाद जब 8वीं संतान हुई, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट जाता है और वह देवी गंगा से कहते हैं कि आप अपने ही निर्दोष बच्चों की हत्या करने पर क्यों तुली है। तब देवी गंगा अपना सत्य बताती है कि उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वह 8 वासुओं को मर्त्य के रूप में जन्म देगी। जैसे ही वचन टूटा, देवी गंगा उस बालक को लेकर अदृश्य हो गई, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु को वचन दिया कि वह उनके उत्तराधिकारी को लौट आएगी। गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। उसे एक योद्धा के रूप में तैयार किया। उसे शास्त्र, कूटनीति, राजनीति सब सिखाया और परशुराम से युद्ध कला सीखी। और वह जब बड़ा हुआ तो गंगा ने अपने वचन के अनुसार देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ही आगे जाके भीष्म पितामह बने। देवव्रत से भीष्म पितामह बनने की कहानी अगले वीडियो में जानेंगे।